हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। यह प्रूव दैट द ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 3 मस्ट बी अ साइक्लिक। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो लेट G इक्वल टू हमारे पास क्या है, E A B। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एंड अब देखो, एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बेसिकली a positive integer n is called order of a smallest positive integer। ठीक है, smallest positive integer is called order of a if n a equal to 0, या हम कहें a to the power n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी a को जो भी ऑपरेटर है उसको n टाइम पुट करते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड। ठीक है, ये हो गया, और साथ में ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बेसिकली ये जो है लैग्रांज थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। ठीक है, सो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गए, 3 के डिवीजन क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3। ठीक है, नाउ इफ बेसिकली हम ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं आइडेंटिटी नाउ सिंस इन अ ग्रुप ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट हैव ऑर्डर 1। ठीक है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर 1 होता है। तो इसका मतलब दूसरे दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो 3 होगा, विच इम्प्लाइज ए एंड बी हैव ऑर्डर 3, क्योंकि वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब दो ए और बी हमने ले लिया, तो अब ए बेसिकली सपोज ए है एक। ठीक है, एक ए स्क्वायर एलिमेंट हो गया, एक क्यू है। ए क्यू इक्वल टू ई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ई। या हम कहें बी में जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, बेसिकली ए जनरेटर एंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप है विद जनरेटर ए के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।